जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि छत्तीसगढ़ एसआई का जो भर्ती चल रहा था वो काफ़ी विवाद में था, और साथ ही साथ एक दो दिन पहले एक नोटिस आया था कि छत्तीसगढ़ सरकार फिर से नया भर्ती निकालने जा रहा है। उस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। यह नोटिफिकेशन 18 सितंबर 2021 को यानी कल आ चुका है। आप इस नोटिस को सीजी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो अब देखिए, इसका जो ऑनलाइन आवेदन भरने का जो तिथि है वो है 1/10/2021 से, मतलब 1 अक्टूबर से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो है आपका 31 अक्टूबर 2021। 5:30 बजे तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें जो परीक्षा शुल्क लगेगा वो सामान्य वर्ग और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 400 रुपये पर पोस्ट के लिए, और साथ ही साथ जितने भी एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये पर पोस्ट के लिए। इसमें नोट भी आप नीचे पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व विज्ञापन दिनांक 23/8/2018 के ऑनलाइन आवेदन किया है उन्हें नवीन फॉर्मेट के पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा, परंतु उसे दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2018 में जो वैकेंसी निकली थी, जब राज्य में भाजपा सरकार थी, उस समय वैकेंसी निकाली गई थी। तब वैकेंसी उस टाइम जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उनको फिर से अप्लाई करने के लिए बोला गया है, लेकिन उनका जो एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगा वो नहीं लिया जाएगा। बस उनको जो नया जो फॉर्मेट है उसमें ही अपना एप्लीकेशन भरना होगा। अब देखिए कितने पदों पर कितने वैकेंसी निकली है, कि किस किस कैटेगरी में आप देख सकते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है सूबेदार, जिसमें टोटल 58 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 24 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 19 है, और ओबीसी के लिए है आपका 8 पोस्ट है। उसी प्रकार है आपका सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट जो है 577 है, जिसमें जनरल के लिए 242 है, एससी के लिए 69 है, एसटी के लिए 185 है, 81 है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं बाकी पोस्ट, जैसे कि उप निरीक्षक विशेष शाखा, जिसमें टोटल 69 पोस्ट है। उसी प्रकार प्लाटून कमांडर, जिसमें टोटल 247 पोस्ट है। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं प्लाटून कमांडर, इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल मेल कैंडिडेट जितने हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर में टोटल 247 पोस्ट निकला है, जिसमें जनरल के लिए 100 पोस्ट है, एससी के लिए 29 है, एसटी के लिए 84 है, ओबीसी के लिए 34 है। उसी प्रकार कुछ कुछ जो पोस्ट हैं, जैसे कि एसआई फिंगरप्रिंट के लिए भी इसमें पोस्ट निकला है, इसमें टोटल 6 पोस्ट है। उसी प्रकार है एसआई प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 3 पोस्ट है, और उप निरीक्षक कंप्यूटर साइबर क्राइम के लिए भी इसमें 6 पोस्ट है। उसी प्रकार है उप निरीक्षक रेडियो, इसमें भी 9 पोस्ट है। तो टोटल जो जनरल के लिए जो पोस्ट है वो 405 है, एससी के लिए 115 है, और एसटी के लिए 318 है, और ओबीसी के लिए है 137 पोस्ट है। यह पोस्ट जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है, जब विभाग को लगे कि पोस्ट घटाना है बढ़ाना है। तो आपका ये जो नोटिफिकेशन है कल आया था, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके www.cgpolice.government.in पे आप जाके देख सकते हैं। आवेदन करने की तिथि 1/10 है, और लास्ट डेट है आपका 31/10 है। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न विभिन्न पोस्टों के लिए क्या आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, और साथ ही साथ किन चरणों में इसका एग्ज़ाम होगा, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। जो है वो 6 चरणों में होगा। पहला आपका होगा शारीरिक माप, फिजिकल मेजरमेंट, जिसके लिए हम आगे बात करेंगे कि फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या चीज़ आपको हाइट
और चेस्ट का जो साइज़ है कितना होना चाहिए। तो आप इसमें जो पहला जो होगा, इसमें आपका फिज़िकल मेज़रमेंट के साथ-साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी होगा। तो और सेकंड जो पोस्ट होगा, आपका प्री एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, जिससे जो कि टोटल 300 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और क्वेश्चन जनरली सामान्य ज्ञान के होंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और इंडिया का सामान्य ज्ञान, और कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ और सामान्य ज्ञान के भी ज़्यादातर, जैसे खेल-कूद से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। और सेकंड प्री के बाद जितने भी कैंडिडेट जो हैं क्वालीफाई करेंगे, उनको अपना मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेंस एग्ज़ाम जो है टोटल 5 भागों में बाँटा गया है, जिसमें कि 2 जो भाग जो है, 2 पार्ट जो है वो स्पेशल पोस्ट के लिए ही अप्लाई होगा, और 3 जो इसका जो एग्ज़ाम जो है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये सब के लिए कंपल्सरी होगा। पेपर 1 जो होगा आपका हिंदी एंड अंग्रेजी भाषा में होगा, मतलब आपका जो लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें कि टोटल 200 का क्वेश्चन रहेगा, और इसमें 125 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी लैंग्वेज के आएंगे, और 75 क्वेश्चन जो है आपके अंग्रेजी भाषा के आएंगे। और सेकंड पेपर जो होगा आपका सामान्य ज्ञान का होगा, सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें कि टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, और यह 3 घंटे की होगा, और सभी अभ्यर्थियों को यह एग्ज़ाम देना बहुत ही कंपलसरी है। और थर्ड जो होगा आपका पेपर थर्ड जो है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि 200 क्वेश्चन आएंगे, और यह भी 2 घंटे का होगा। इसके लिए भी आपको सभी को एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अब पेपर फोर्थ एंड पेपर फिफ्थ जो है वो स्पेशल पोस्ट के लिए है। पेपर फोर्थ जो है वो है आपका विज्ञान, गणित, भौतिकी और रासायनिक का, जो कि उसके उन कैंडिडेट डेट के लिए होगा, जो कि उप निरीक्षक रेडियो, फिंगरप्रिंट और प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए अप्लाई करेंगे, उनको यह पेपर देना कंपलसरी है। और साथ ही साथ पेपर फोर्थ जो है कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा, जिसके लिए 200 अंकों का होगा, और 2 घंटे की एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम को बस वही दे पाएंगे जो एसआई कंप्यूटर तथा एसआई साइबर क्राइम के लिए अप्लाई करेंगे। यह था आपका थर्ड फेज़। और फोर्थ फेज़ देखिए, फोर्थ फेज़ में आपका है जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो इसमें मेंस में क्लियर करते हैं, उनका जो होगा वो मेडिकल जांच होगा। 5वां फेज़ जो है उसका है फिज़िकल दक्षता। फिज़िकल दक्षता मतलब उनका जितना भी भाग दौड़ का जो भी इसी में होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो 6 इसमें चीज़ रखा गया है: लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 1500 मीटर दौड़। टोटल 60-60 अंकों के होंगे, और सभी की में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बस क्वालिफाई करना है। इनमें कितना भी मार्क्स, इसका जो मार्क्स है वो इनके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। लेकिन बाकी जितने भी कैंडिडेट जो कि एसआई, सूबेदार, प्लाटून कमांडर जिसके लिए अप्लाई करेंगे, उनको फिजिकल फिटनेस का जो मार्क्स है उनके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। और इसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि हर कैंडिडेट को 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है फिजिकल फिटनेस में। तो तभी वही क्या कर सकते हैं, मेंस में आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जो प्लाटून कमांडर, सूबेदार, एसआई के लिए अप्लाई करेंगे, उनको 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है। मतलब 300 नंबर का आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, उसमें आपको 90 नंबर लाना कंपलसरी है। किन कैंडिडेट के लिए? उन कैंडिडेट के लिए जो सूबेदार, एसआई, प्लाटून कमांडर के लिए अप्लाई करेंगे। और उन कैंडिडेट जो कि क्या उप निरीक्षक फिंगरप्रिंट, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए अप्लाई करेंगे, उनको बस यह एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा 100 नंबर का। ये फिजिकल फिटनेस में जितने भी कैंडिडेट पास करेंगे उनका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। और सातवां जो फेज़ है वो आपका बोनस अंक है। अगर कोई कैंडिडेट किसी भी स्पोर्ट में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में अपना खेल चुका है, उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ये था आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से होता है। टोटल 7 फेज आप मान के चलिए, तो आप सभी को इसमें इस फेज से गुजरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आपका जो फिज़िकल फिटनेस है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं, सब कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसको।
वेबसाइट में जाके। अब हम बात करते हैं कि जो फिज़िकल फिटनेस जो है आपका, वो कितना होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि फिज़िकल मेजरमेंट जो है वो ऊंचाई में आपको 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, जितने भी कैंडिडेट जो हैं 168 सेंटीमीटर से बड़े हैं या 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और फीमेल के लिए यह 153 सेंटीमीटर रखा गया है। सीना जो है बिना फुलाई 81 होना चाहिए और फुलाई 86 या उससे अधिक होना चाहिए। सीना फुलाने और सिंपल रखने में कम से कम थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और इस पोस्ट के लिए जितने भी फिजिकल हैंडीकैप के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो कि नॉक नी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नॉक नी मतलब आप समझ सकते हैं कि आप दौड़ते हैं तो नी अगर टकराते हैं उसको नॉक नी बोला जाता है। और फ्लैट फुट मतलब ऐसा आपका जो तलवा जो रहता है अगर सीधा रहता है, उसको भी, उन कैंडिडेट को भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फ्लैट फुट का आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आप नहा के बाथरूम से आते हैं तो आप सूखे पैरों में, सूखी जगह पे अगर आप अपना पैर रखते हैं, अगर आप उसमें देखते हैं कि आपका जो फुट का जो वहाँ पे जो फुट का जो प्रिंट पड़ेगा वो पूरा ना बन के आधा प्रिंट बनेगा, तो वही अगर आधा प्रिंट बनता है तो आपका फ्लैट फुट नहीं है। अगर पूरा प्रिंट, पूरा छाप पड़ता है तो आप उसमें आपका फ्लैट फुट है। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें फिर आपको आई टेस्ट भी होगा। आई टेस्ट में आपको जो विज़न होना चाहिए वो 6/6 का होना चाहिए और दूसरी आँख का 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो सूबेदार, एसआई और प्लाटून कमांडर के लिए सबका सेम ही है कि सबको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेना कंपलसरी है। और कुछ पोस्ट जैसे कि उप निरीक्षक फिंगरप्रिंट हो गया, उप निरीक्षक साइबर क्राइम हो गया, उप निरीक्षक कंप्यूटर हो गया, इनके लिए आपको स्पेशल डिग्री चाहिए। जैसे कि अगर आप फिजिकल उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्नातक आपको बीसीए से करना पड़ेगा। अगर आप एसआई फिंगरप्रिंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में किसी भी एक ब्रांच से आप अपना स्नातक डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। यह था आपका शैक्षणिक योग्यता था, तो आपको इतना मिनिमम रखना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं कितने कितने पोस्ट दिए हैं इसके बारे में। और देखिए इसमें जो आपका शारीरिक दक्षता का जो आपका था, इसमें आप देख सकते हैं लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, 100 मीटर दौड़ है, 1500 मीटर दौड़ है। इसका जो क्या है मार्किंग सब बटा हुआ है। अगर आप लंबी कूद 12 फीट तक कूदते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर आप 14 फीट कूदते हैं तो 12 नंबर, और 16 फीट कूदते हैं 24 नंबर, 17 फीट कूदते हैं तो 36 नंबर, 18 फीट कूदते हैं तो 48, 19 फीट या उससे अधिक कूदते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से हर जितना भी इवेंट होगा उसके लिए मार्क डिवाइड किया गया है। और इसमें जितने भी प्लाटून कमांडर, सूबेदार, एसआई के लिए जितने भी अप्लाई कर रहे हैं उनको 30% नंबर लाना ज़रूरी है। मतलब 90 मार्क्स 300 में आपको लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इस आज के पोस्ट के बारे में, एसआई के बारे में। आप सभी जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं 1 अक्टूबर से अप्लाई कर दें और 30 अक्टूबर तक अपना जो भी ख़त्म कर दें अप्लाई करने वाले का। और आप तैयार रहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि यह जो प्रक्रिया जो है वो 2-3 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। तो जैसे ही फॉर्म भरना ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फिज़िकल मेज़रमेंट होगा। तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको सबको इकट्ठा कर लीजिए। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है उससे पहले की सारी डॉक्यूमेंट होना बहुत ही कंपलसरी है। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप रखते हैं उस डेट के बाद, तो वह डॉक्यूमेंट आपके लिए, उसमें आपको वह डॉक्यूमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आपके लिए परेशानी बन सकता है। तो जितने भी व्यूअर जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी पोस्ट हैं और वैकेंसी है हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।